आज आपको बताने जा रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इस टॉपिक में आपको दो बिट ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है इंडेक्स और सेकंड है लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो हम बिना वक्त ज़ाया करते हुए इंडेक्स शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी। तो हम इंडेक्स शुरू करते हैं। इंडेक्स क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भी नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ऐसा होता है 2 और उसके इंडेक्स 3, मतलब 3 को पावर भी कहते हैं हम, तो 3 हो गया उसका इंडेक्स, 2 हो गया इसका बेस। वैसे ही m इंटू एम इंटू एम, तो ये होगा m क्यूब। m 3 टाइम है तो ऊपर 3, और थर्ड एग्जांपल में देखो 3 2 टाइम है तो ऊपर 2 और ये नीचे लेने का, मतलब ये बेस है तो 2 हो गया इसका इंडेक्स। वैसे अब हम 7 का देखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 और उसका इंडेक्स 4 आ गया, क्योंकि 7 कितने टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4 4। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको 11th और 12th में भी काम आएगी। देखिए, अगर किसी भी पावर, ये देखो इनकी पावर चेंज है और बेस सेम है। अगर पावर चेंज हो और बेस सेम हो तो उनके पावर की एडिशन करते हैं। देखो a रेस टू m इंटू ए रेस टू n इज इक्वल टू ए रेस टू m प्लस n। ये क्लियर है आपको। वैसे अब हम सेकंड देखेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी एडिशन होगी और डिवाइडेशन में है तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। और ये हो गया, और ये बेस सेम इनका, तो ये n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो a टू द पावर m माइनस n। वैसे हम थर्ड देखेंगे a इंटू बी और होल ब्रैकेट m है, तो हम इनका इंडिविजुअल लेंगे, मतलब a को भी m का पावर बता देंगे और b को भी m का पावर, तो हो जाएगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर। अब ये इंटू साइन कहाँ से आया, तो यहाँ पे था इसलिए यहाँ से। अब फोर्थ देखेंगे, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है। वैसे एग्जांपल ले लेंगे, 3 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 0 1 आ जाएगा, 5 करोड़ की पावर भी 0 आई तो 1 ही आ जाएगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते, अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस होगा पावर में तो उसका 1 अपॉन ले लेना है। देखो अब a टू द पावर माइनस m है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m। अब हम देखेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी भी पावर के ऊपर दो है, इस एग्जांपल में देखो a टू द पावर m होल ब्रैकेट रेस टू n है, तो हम पावर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a टू द पावर m इंटू n। और अब सेवन देखेंगे प्रॉपर्टी, इसको लॉज भी बोलते हैं, a बाई बी होल ब्रैकेट रेस टू m है, तो हम इसका भी इंडिविजुअल ले लेंगे, जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में किया था, इंडिविजुअल ले लेंगे। अब एट्थ प्रॉपर्टी a बाई बी होल रेस टू माइनस m, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होगा। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो 11th है तो उसका 1 अपॉन 11 हो गया, और अगर 1 बाई 19 है तो उसका 19 हो गया। वैसे ही a बाई बी है तो उसका b बाई ए, और ये माइनस साइन कट जाएगा और m रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट बिट ले लेते हैं क्यूब। आपको पता ही होगा क्यूब रूट क्या है। क्यूब रूट के बाहर 3 लिख लेना है सिर्फ, स्क्वायर रूट 2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब क्यूब रूट 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 2। 4 का क्यूब होता है 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब हम उसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अब फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 5th रूट ऑफ 13, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5th रूट ऑफ 13, तो हो गया ये इसका आंसर। वैसे ही हम इन क्वेश्चंस के करेंगे। तो अब 6th रूट ऑफ 9, तो 6th रूट ऑफ 9। अब वैसे ही हम थर्ड ले लेंगे 250, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, 2 लिखने की जरूरत नहीं रहती। अब हम फोर्थ देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 17, तो बाहर 3 आएगा और अंदर में रूट में 17, ऐसे ही हमें लिखना है। ऐसे हम फिफ्थ का करते हैं 8 रूट ऑफ 100, मतलब 8 बार आ जाएगा और ये रूट में 100 आ जाएगा। सेवन्थ, अब 6th क्वेश्चन 7th रूट ऑफ 30,
तो 7 और रूट में 30। अब हम इनको ऐसे भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, 13⁻⁵ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट होता है 1/2, स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट होता है 1/2, क्यूब रूट होता है पावर में 1/3, तो फिफ्थ रूट होगा पावर में 1/5। वैसे आप इन सब का भी कर लीजिए। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 6√9, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 और उसकी इंडेक्स में 1/6। तो बाकी के आप ऐसे ही ट्राई करो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन में, हम देखते हैं। राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हम एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, 81 और उसके पावर में 1/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, 5th रूट ऑफ 13 की जगह पर ऐसा लिखा था, अब इसकी जगह पर ऐसा लिखना है। तो हम देखेंगे 81 और उसके पावर में 1/4, तो इसको क्या कहा जाता है, 4th रूट ऑफ 81। ऐसे यहाँ पर दिया है ना nth रूट ऑफ a, तो इसको लिखेंगे 4th रूट ऑफ 81। तो लिखते हैं 4th रूट ऑफ 81। इस 81 को a कंसीडर करना है। वैसे हम सेकंड भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 49 और उसके पावर में 1/2 है, तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि 2 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम इस 6th का भी कर लेते हैं, 7th रूट ऑफ 6। और हम देखेंगे थर्ड का, इसको 15th और उसकी पावर में या फिर इंडेक्स में 1/5 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 15। अब हम फोर्थ देखेंगे, 512 उसके इंडेक्स में है 1/9, तो कैसे लिखेंगे हम, 9th रूट ऑफ 512। वैसे आप 5th का ट्राई कर लीजिए, मैं ही सॉल्व करके देता हूँ। 100 और उसके इंडेक्स में है 1/19, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 19th रूट ऑफ 100। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। मैं आज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और भी सेकेंड थर्ड ऐसे ही लेक्चर डालूँगा इस टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।